और श्री कृष्ण भगवान अलग है। अब शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान एक ही हैं। किसी को सोचते हैं, कोई विचार करता है, अगर श्री कृष्ण भगवान को रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ है तो ये राधा रानी कौन है? राधा रानी का भी विवाह श्री कृष्ण भगवान से हुआ है, ऐसी बात नहीं है। राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान एक ही है। अब एक प्रसंग आता है जिसमें राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान ने लीला किए हैं। देखिए, जब कहते हैं कि मथुरा से चले गए श्री कृष्ण भगवान द्वारका में, और द्वारका में जाने के बाद महाभारत चालू हुई। महाभारत के बाद श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीला को समाप्त कर अपने धाम को चले गए। इधर अष्टपटरानियाँ, श्री कृष्ण भगवान के अष्टपटरानियाँ, जब श्री कृष्ण भगवान अपने धाम को चले गए तो अष्टपटरानियाँ उनके आदों में रोती रहती। अब तो राधा रानी ज़्यादा ही याद करती, तो नारद भगवान आए और बोले कि आप ब्रिज में क्यों नहीं चले जाती हो? ज़्यादा याद आती है आपको श्री कृष्ण भगवान को। अगर आप ब्रिज में चली जाओगी, वहाँ पे अगर श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं का श्रवण करेंगे तो आपका उतना तकलीफ नहीं होगा। अब तो जितनी भी अष्टपटनारियाँ थी सभी गई ब्रिज में। जब यमुना के किनारे गई कलांदी, जब यमुना के किनारे गई तो यमुना भी श्री कृष्ण भगवान की पत्नी है, और यमुना के पास जाकर देखी कि यमुना बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। इतनी प्रसन्न है, वहाँ पे झूम रही है। अब जितनी भी अष्टपटनारियाँ थी श्री कृष्ण भगवान की पत्नी पूछी कि आप इतने खुश क्यों हैं, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं, और आप आनंद में हैं? आप हमारी तरह कृष्ण को याद नहीं करते हैं क्या? क्या द्वारकाधीश को आप याद नहीं करते? क्या उनके याद में आप रोती रहती नहीं हैं? बोले कि हम तो याद तो करते हैं, पर राधा रानी जो है हमारी स्वामिनी, हम राधा रानी को अपना स्वामिनी माने हुए हैं, और राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान एक ही तो है, अलग थोड़ी ना है। जब हमको श्री कृष्ण भगवान का ज़्यादा याद होता है, ज़्यादा याद आती रहती है, तो हम राधा रानी के पास जाते हैं और राधा रानी से कहते हैं कि हमें श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करना है। तो राधा रानी इतनी कृपालु है, इतनी दयालु है कि हमें श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करवा देती है। तो आज जितने भी अष्टपटनारियाँ हैं सभी, उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी ने कथा श्रवण करवाई अष्टपटनारियाँ को, और आनंद गदगद हो गई श्री कृष्ण भगवान का लीला श्रवण करके। अब कहते हैं राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान एक ही क्यों है? तो अब यहाँ पे प्रसन्न की जितनी भी अष्टपटनारियाँ थी पूछी कि राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान ऐसी कौन सी लीला किए हैं जिसमें हमें श्रवण हो जाए कि राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान एक ही हैं। तो आज उद्धव जी श्रवण करवा रहे हैं। एक बार की बात है, राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए थे। श्री कृष्ण भगवान आए और बोले कि हमारा और आपका जब राम अवतार में सीता मैया को छोड़ दिए थे, राम जी ने एक धोबी की बात मानकर महल से निकाल दिया गया था सीता मैया को। और जब सीता मैया गई तो उनके याद में राम जी रोते रहते थे, तो उसमें एक मूर्ति बनी थी, तो वही मूर्ति राधा रानी है। बोले कैसे? तो राधा रानी
पूर्व जन्म में सीता मैया की मूर्ति थी। अब राम जी ने यज्ञ किया, यज्ञ करवा रहे थे तो मुनिवर ऋषियों ने बोला कि हमें तो सीता मैया चाहिए, अब यज्ञ करते हैं तो पत्नी सहित करना चाहिए, इसीलिए पत्नी कहाँ से लावे। अब तो मुनिवर बोले, ऋषियों ने बोले कि सीता मैया को मूर्ति बना देवे। सीता मैया को मूर्ति को रखा गया और यज्ञ को सफल किया गया। तब जब मूर्ति को ले आए, वापस लौटकर जब आए राम जी अपने महल में, तो जब भी वो मूर्ति को देखते तो सीता मैया की याद आती। तो क्या किए राम जी ने कि अगर हमें अवधवासियों को आनंद देना है तो हमें सीता मैया की याद को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए सीता मैया की मूर्ति लेकर जा रहे थे पानी में बहाने के लिए। जैसे ही पानी में बहाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में आवाज़ आई, आपके साथ तो मैं नहीं हूँ, मैं शरीर से नहीं हूँ पर आत्मा से हूँ। हम तो आपसे प्रेम करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं, तो हमें आप क्यों छोड़ते हैं। इसी बात से बोले कि हम भी आपके साथ ही रहेंगे। तो राम जी ने कहा कि देखिए, इस जन्म में तो आप हमारे साथ नहीं रह पाइएगा, अगले जन्म में जब हम कृष्ण बनकर आएंगे तो आप राधा रानी बनकर आइएगा। इसीलिए राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान एक है। और एक और बात कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने कि पूर्व जन्म में आप